बताओ। सम्मानित श्रोता बंधुओं, आज जीवंत प्रसारण के क्रम में एक बार पुनः मैं रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी प्रलयंकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। आज के इस रिकॉर्डिंग के सहयोग में हमारे ज्येष्ठ पुत्र आलोक कुमार द्विवेदी, दूसरे पुत्र प्रिय विनय कुमार द्विवेदी, पोता द्वय समन्वय द्विवेदी और हमारा छोटा पोता प्रहर्ष आलोक द्विवेदी, ये सब सहयोग हेतु उपस्थित हैं। आइए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जब मैं हाई स्कूल का छात्र था तब मैंने मां शारदे की वंदना में कुछ छंद लिखे थे, बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। आज एक ऐसी पुस्तिका मुझे मिली है जिसका स्वरूप देखकर आपको लगेगा कि ये करीब करीब 50 वर्ष पुरानी है। इसी से एक छंद पढ़ रहा हूँ और उसके बाद प्रसारण के अनुक्रम को अग्रांकित कर रहा हूँ। ये मेरे पोते हैं प्रहर्ष आलोक द्विवेदी, जिन्होंने सामने ला करके एक और चित्र रख दिया है। भाई इसकी भावना सुपर हीरो है, इसकी भावना का सम्मान है। इसको पकड़े रहे, चलो पकड़े रहे। आओ तुम रखते रहो, अब बोलना नहीं, केवल रखते जाओ। क्या जाखो कुआए नाम है कि नंबर है? नंबर बंद कर दो। आइए सबसे पहले मां शारदे की वंदना में 4 पंक्तियां जो हाई स्कूल के छात्र के रूप में लिखी गई थी वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आप देखें कि मानस मराल सदा श्वेत कमल बासिनी मां, मानस मराल सदा श्वेत कमल बासिनी मां, आज चित्त वृत्ति को बनाना पड़ेगा। और कविता रसाल शुभ्र वाणी मन भानी मातु, छंदबद्ध रचना कराना पड़ेगा। तो हंस की चढ़ैया सदा वीणा की बजैया, अम्ब शरण में हूँ आया तो लगाना पड़ेगा। और वीणा की तंत्री झनकाती सदा गाती मातु, आज हृदय तंत्री झनकाना पड़ेगा। बोलो सरस्वती मैया की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। बंधुओं, जब मैं कक्षा 11 में पहुंचा तो कक्षा 11 में अंग्रेजी में विलियम ब्लैक की एक कविता थी, जॉय एंड ऊ आर ओवन फाइन, अंडर एवरी ग्रीव्स एंड पाइन, रन से जॉय विद सिल्क एंड ट्वाइन। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जो युवा पीढ़ी के बंधु हैं या बच्चे हैं, अध्ययनरत छात्र हैं, वो इससे कुछ प्रेरणा लें। मैंने उस अंग्रेजी कविता का हिंदी काव्य रूपांतरण किया था कक्षा 11 के छात्र के रूप में 1973 में। आप अंतराल जोड़ सकते हैं। तो उस कविता को हमारे अंग्रेजी के तत्कालीन जो प्रवक्ता थे वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने तारीफ की, कहा बेटा तुमने बहुत अच्छा अनुवाद किया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और आशीर्वाद देता हूं कि तुम निश्चित रूप से आगे कविता अच्छी लिखोगे। आइए उस कविता का हिंदी रूपांतरण आप देखें कि सुख को जिसने है दुख को जिसने है सहन किया, सुख बस वह ही पा सकता है। दुख को जिसने है सहन किया, बस सुख वह ही पा सकता है। दिन भर का बुझा हुआ दीपक जैसे संध्या को जलता है। सुख दुख आपस में मिले हुए इनका अजीब ही नाता है। सुख आता है दुख जाता है, दुख आता है सुख जाता है। और आपत्ति काल मत घबराओ, आपत्ति काल मत घबराओ, बस सुख आने ही वाला है। सुख दुख का मिलन महान यही नवजीवन देने वाला है, नवजीवन देने वाला है। श्री संत बख्श भारती जी जो संभवतः आप स्वर्गीय हैं, उन्होंने बड़ी प्रशंसा की थी। ये इंटरमीडिएट के कक्षा 11 के छात्र के रूप में काव्यानुवाद था। और हमारे जो कवि गुरु हैं
स्वर्गीय राज बहादुर द्विवेदी नादान साहब, जो बहुत बड़े गजल के साहित्यकार थे और कविता के महारथी थे, वो तो जब जाते थे तो कहा करते थे, जब बीए बीएड करने के बाद नौकरी हम लोग ढूंढते थे तो उन्होंने कहा कि एक ना एक रोज तो दरवाजे करमवा होगा, एक न एक रोज तो दरवाजे करमवा होगा, शर्त बस यह है कि आवाज लगाए रहिए। तो अगर हम आवाज लगाए रखेंगे तो ईश्वर जरूर हमारी सुनेगा और हमको हमारे लायक स्थान देगा। आइए अब हम कविता के क्रम को अग्रांकित कर रहे हैं। बंधुओं, पिछले प्रसारण में मैंने धार्मिक मंचों की विकृति पर अपने विचार रखे थे, जिनको बहुत बड़ी मात्रा में श्रोताओं ने पसंद किया। मंच पर जितने भी व्यास हैं, वक्ता हैं, कथावाचक हैं, श्री राम कथा के, श्रीमद् भागवत कथा के, वो सब अपने को शास्त्री से कम प्रस्तुत नहीं करते हैं और हर क्षण अपना QR कोड दिखाना, यज्ञशाला के लिए, गौशाला के लिए, भवन के लिए, अन्य क्षेत्र के लिए दान मांगने का उपक्रम जारी रखते हैं। आज हम अपने कविता के क्षेत्र में क्या विकृतियां हैं उस पर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ विचार। लीजिए, जो भी मंच पर कहें, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कविता है क्या और कवि कौन है। कविता वही है, तार हृदयों के झंकत हों, दिल से मलिनता मिटा दे वह काव्य है, और रोते हुओं को जो हंसा दे क्षण में तुरंत, अमृत संजीवनी पिला दे वह काव्य है। मानवता विकसित हो लेकर अंगड़ाई जब, दिल के सभी मैल जो मिटा दे वह काव्य है। और कविता नहीं है, ये हृदय है कवियों के बंधु, पानी में आग जो लगा दे वह काव्य है, पानी में आग जो लगा दे वह काव्य है। क्योंकि कविता ने हमेशा युग का सुधार किया। 4 बांस 24 गज अंगुल यष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है मत चूको चौहान। और चंद बरदाई के ऐसा कहने पर पृथ्वीराज चौहान का बाण जब निकलता है शक्तिवेदी, तो मोहम्मद गोरी के सिर को काट कर ही आता है। बंधुओं, और संभवतः लाइट चली गई है, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ नहीं। तो दूसरा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विध्यो आगे कौन हवाल। जब बिहारी लाल का ये दोहा गुंजायमान होता है तो महाराजा जयसिंह का जो कार्यशैली का ढंग है वो बदल जाता है। वो नवोढ़ा पत्नी के व्यामोह से मुक्त होकर राजकाज संभालने लगते हैं। कविता में ये संजीवनी शक्ति होती है। स्वतंत्रता के समय हमारे कवियों ने जो काव्य प्रस्तुत किया, उसने युग को बिल्कुल एक नई दिशा दी। आइए मैं उसी उपक्रम में बता रहा हूं कि कवियों का क्या सहयोग है और कविता क्या है, कवि कौन है। कि जो भी मंच पर कहें तालियां बजाओ खूब, मंच पर आया कवि 2 शब्द कहे नहीं तालियां बजाओ, उत्साह मिल रहा, ये सब क्या है। जो भी मंच पर कहें तालियां बजाओ खूब, वह कवि है ही नहीं, सचमुच भाड़ हैं। और जिस जीजा जी को होती सालियां पसंद बंधु, कहां के वे जीजा वह पशुवत साण हैं। ससुराल जाके मर्यादा तार तार करें, साले सलहज मिलकर देते कांड हैं। और माँ तुषारदे का करें शांत चित्त स्तवन, वही है कवि सच कविता के प्राण हैं, वही है कवि सच कविता के प्राण हैं, वही है कवि सच कविता के प्राण हैं। कविता में दम होगा तालियां बजेंगी खूब, कविता में दम होगा तालियां बजेंगी खूब। शेर कहता नहीं है भागो मैं हूं आ गया, आज तक किसी शेर ने कहा भागो भागो मैं आया। कविता में दम होगा तालियां बजेंगी खूब, शेर कहता नहीं है भागो मैं हूं आ गया। और नागराज देखते ही प्राण सूख जाते सब, अंधड़ के आते जाते वृक्ष है ढहा गया। तुलसी ने कहा मैं हूं मतिमंद यो गंवार,
तुलसी ने कहा, मैं हूं मतिमंद यो गंवार, पापा इनको देख के किंतु सारा जग सिर आंखों पे बिठा गया, और राइफल तनते ही होता है मैदान साफ। हर एक श्रोता सुन तालियां बजा गया, हर एक श्रोता सुन तालियां बजा गया। ये कविता की जीवंत शक्ति है। मारू साण दौड़ कर भीड़ मध्य आता जब, बंधुओं ध्यान दें, मारू साण दौड़ कर भीड़ मध्य आता जब, भीड़ जाती भाड़ में न कोई टिक पाता है, और सच्चा संत देखते ही श्रद्धा भाव आता शीघ्र, बिना कहे सबका ही शीश झुक जाता है। 14 वर्ष की अवस्था के, किशोरावस्था के, डर के मारे भाग आप सब जानते हैं, पूज्य सुखदेव महाराज जब बड़े बड़े कई सौ वर्षों के ऋषि मुनियों के मध्य पहुंचे, सब खड़े हो गए। सबने 14 वर्ष के बालक को शीश झुकाया, दंडवत की। तेजसाम ही न वह समीक्षते, तेजस्वी की उम्र नहीं देखी जाती। मारू साण दौड़ कर भीड़ मध्य आता जब, भीड़ जाती भाड़ में न कोई टिक पाता है, और सच्चा संत देखते ही श्रद्धा भाव आता शीघ्र, बिना कहे सबका ही शीश झुक जाता है। कविता का भाव यति गति लय तुक देख, कविता का भाव यति गति लय तुक देख, पत्थर हृदय भी सच तालियां बजाता है, और कोई भी शहीद जब प्राण वाली होली खेल, शव आता लाखों को वो रोता घर पाता है, शव आता लाखों को वो रोता हुआ पाता है, शव आता लाखों को वो रोता हुआ पाता है। भाव उद्दीपन के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है, मेरा कहने का भाव ये है। और देखिए मंचों की संस्कृति, पी करके आए कवियत्री को निहार रहे। 50 साल के मंच का अनुभव आप तक संप्रेषित कर रहा हूं, क्षमा याचना पूर्वक आप क्षमा करेंगे। पी करके, जहां सरस्वती माँ की मूर्ति रखी है, दीप प्रज्वलित हो रहे हैं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाए गए हैं, पुष्पहार सबको पहनाए गए हैं, चंदन तिलक लगाया है, देवता का स्वरूप बनाया गया है आपका। पी करके आए कवियत्री को निहार रहे, कुछ जोड़ा लेके आते धन्य कविराज हैं, और किसी से लिखाया खुद बांचते हैं, शर्म नहीं। दोजख में जा रहा ये कविता समाज है। कुछ तानसेन बने गलाबाज हो रहे हैं, पैरोगी पे चढ़े बढ़ा उनका मिजाज है, और कुछ हैं भड़ैत चुटकुले और भाषण से, मंच है सजाते हुए कहाँ के कविराज हैं, मंच है सजाते हुए कहाँ के कविराज हैं। हमको बुलाओ हम तुमको बुला रहे हैं। जैसे पहले बेड़ी उलचवाने में, पुर भरने में कूड़ा भाड़ी होती थी, वो आज मंच पर दिखाई पड़ रही है। हमको बुलाओ हम तुमको बुला रहे हैं, कूड़ा भाड़ी कविता में खूब है दिखा रही, और मिलता लिफाफा करके पेशाब गिनते हैं, कुछ कम